लॉर्ड एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की जीवित हुजूरी में आपका स्वागत है। आइए हम वचन में जाएंगे। नीति वचन 3 का 13 अध्याय पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि को पाए और समझ को प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से एक भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप जानते हैं कि बुद्धि इतनी बेशकीमती और बेमिसाल और इतना असीम धन है कि यदि कोई मनुष्य परमेश्वर से मांगे तो इस संसार का वैभव, इस संसार की बेशकीमती चीज़ें जो धन यहाँ पाया जाता है उसके आगे कचरे का ढेर है, कुछ भी मायने नहीं रखती। क्योंकि परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं, और हम बाइबल में हम सुलेमान राजा के विषय में जब पढ़ते हैं तो उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, और बुद्धि जब उसने मांगी तो परमेश्वर ने उसको बुद्धि का वरदान दिया, और उसको इतना वैभव और इतना राजपाट परमेश्वर ने दिया कि ना तो सुलेमान से पहले किसी को दिया था और ना अब तक के राजाओं में किसी को इतना वैभव मिला। क्योंकि उसने धन और दौलत नहीं मांगी, इस संसार का राज्य नहीं मांगा। उसने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, और बुद्धि परमेश्वर ने उसे दी। हम भी अपने परमेश्वर से बुद्धि मांगे, हम अपने प्रभु के पीछे निस्वार्थ चलें, केवल प्रभु के उस लक्ष्य को देखें कि उसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया, वो हमारे लिए इस दुनिया में आए और अपने लहू बहाकर हमें खरीदा हमारे प्रभु ने। हम अपने परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे बुद्धि और समझ दे। क्या आप जानते हैं परमेश्वर हमें बुद्धि और सारे इस संसार के वैभव से नवाजना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आशीष से ब्लेस हो जाएं। लेकिन वो कब हमें आशीष मिलती है? जब हम प्रभु में खरे और सिधाई से चलते हैं, अपने परमेश्वर के पीछे उसके डर में और उसके भय में चलते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन सब चीज़ों को पाएं, प्राप्त करें, उसकी आशीष को, उसकी ब्लेसिंग को लें। क्योंकि प्रभु हमारा बहुत महान है और बहुत ही करुणा करने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, किसी चिन्ह चमत्कार के पीछे न भागे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास ऐसे शिक्षक खड़े हो रहे हैं जो चिन्ह और चमत्कारों की बात करते हैं, जो सिर्फ धन और दौलत की बात करते हैं, वीज़ा की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लालच की बात करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि उसका राज्य संसार की बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। और जितनी वस्तुओं की हम लालसा करते हैं उनमें से एक भी बुद्धि के तुल्य ना ठहरेगी। हम परमेश्वर से धन और दौलत ना मांगे, परंतु हम बुद्धि को पाएं और समझ को मांगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर बुद्धि का भंडार रखता है, और जिसको परमेश्वर बुद्धि देता है उसे किसी चीज़ की घटी नहीं होती। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने प्रभु का भय मानें और उसके डर में चलें। क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही महान, आदर और महिमा के योग्य है। सारा आदर जलाल हम अपने परमेश्वर को दें। प्रभु के वचन से पढ़े जाने से आपको आशीष और शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।